ये मैंने एक और बी बना के पहले से रखा था और अब मेरे पास 2 बी मौजूद हैं और अब मैं आपको इनको जॉइन करने का तरीका सिखाऊँगी। और इनको जॉइन करने में हम सबसे पहले इनके जो बीच में जो सर्कल्स हैं इनको जॉइन करेंगे और बाद में फिर हम बाहर की जो साइड्स हैं उनको जॉइन करेंगे। और इसका जो आपको एक सर्कल को मैं जॉइन करके दिखाऊँगी और आप उस सर्कल को जब सीख लेंगे तो आप दूसरा सर्कल भी उसी के साथ साथ जॉइन कर सकते हैं और उसको अलग अलग भी जॉइन कर सकते हैं। यानी कि एक सर्कल जॉइन अलग कर लें, उसको गिरा लगा दें, फिर दूसरे को, या फिर जैसे मैं करूँगी वैसे भी। अभी ये देखें, एक सर्कल के अंदर जिस जगह से बीट में से मैं गुजार रही हूँ, यहाँ से अपने एक वायर को गुजारना है अलग वायर लेके, और फिर उसके एक सिरे में से आपने बीट गुजारना है अलग से बीट लेके, और इसी वायर को का जो सिरा है उसको दूसरे बी में से भी उसी जगह से गुजारना है जहाँ से अभी हमने बी को गुजारा था, पहले बी को गुजारा था, उसी उसी बिल्कुल उसी मोती से गुजारना है ये इस तरह से। और इस तरह से गुजारना है कि बी जो वायर है उसके दोनों सिरे सामने आमने सामने आ जाए, अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए बल्कि आमने सामने आ जाए। जिस तरह से मैं यहाँ गुजार रही हूँ इस तरह से गुजारेंगे तो ये बी के जो वायर के दोनों सिरे हैं ये आमने सामने आ जाएंगे। ये देखें, ये दोनों सिरे जो हैं वो आमने सामने आ गए। अब दोबारा से जिस वायर को हमने गुजारा भी बीट्स में से, वहीं से एक और अब बीट डाल दिया और जो दूसरा सिरा था उसमें से उसको गुजार दिया और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ये इनको जोड़ने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं, सर्किल को पूरा जोड़ेंगे उसके लिए ये पहला स्टेप था। ये पहला स्टेप जिस तरह से किया है इसी तरह से आगे भी होगा, आप देखते रहिएगा। अब ये जो वायर है इसको मैं नीचे की तरफ गुजार रही हूँ क्योंकि जिस बीट में से मैं गुजार रही हूँ ये ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे ही की तरफ जाता है। हमने इसके मोती फर्स्ट टाइम जो मोती में से पिरोया था वो ऊपर की तरफ था और जो अब पिरोया है जिस मोती में से वो नीचे की तरफ जाता है। और अगर हम फर्स्ट टाइम में मोती नीचे की तरफ के मोती में पिरोते तो हम अपने वायर को ऊपर की तरफ ले जाते, लेकिन यहाँ मैं जो स्टेप कर रही हूँ आपने बिल्कुल वही स्टेप करना है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप स्टेप्स को देखिएगा, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों बीट्स में से गुजारने के बाद अब एक बीट के अंदर हमने मोती डाला और दूसरे वायर को उसमें से क्रिस क्रॉस में गुजार दिया टाइट करने के लिए। अब जिस तरफ आपको वायर नज़र आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो बीट है वहाँ आपने उसमें पिरोना है और जो राइट हैंड साइड पे बीट है उसमें भी आपने पिरोना है। दोनों वायर्स की डायरेक्शन में जो भी बीट आ रहा है आपके सामने उसमें आपने पिरोना है। आप ये अच्छी तरह से देखिएगा, जूम करके देख लीजिएगा। ये दोनों वायर में से बीट्स में से गुजार दिया वायर और फिर दोबारा से हम एक बीट डाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड के वायर में और फिर राइट हैंड साइड का जो वायर है उसको उसमें से गुजार देंगे। यहाँ आपको एक स्टेप ये आसानी है कि आप किसी भी बीट वायर में से बीट डाल सकते हैं क्योंकि बीट एक ही करेगा, इसलिए आप किसी भी वायर में डाल सकते हैं। और ये जुड़ना शुरू हो चुका है वो हमारा, यानी कि बीच का सर्किल जो है वो जुड़ना शुरू हो गया है। अब दोबारा देखें, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह पे आपको वायर के बिल्कुल करीब में बीट नज़र आ रहे हैं, उन्हीं को हमने जॉइन करना है तो उन्हीं के बीट्स में से वायर गुजार देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टेप समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा और से देखना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक कलर के बीट्स हैं और शायद आपको
इसको देखने में मुश्किल हो रही होगी। एक बार जब आप खुद करेंगे ये स्टेप्स तो आपको समझ में भी आने लगेगा कि यहाँ पे जो स्टेप्स हो रहे हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। फिर दोबारा से जब वायर गुजार दिया दोनों बीड्स में से, तो फिर एक बीड डाल के और उसको क्रिस क्रॉस में गुजार देंगे। इस तरह से ये वायर खुद ब खुद घूमते घूमते सर्किल को कंप्लीट कर देगा। और जब सर्किल कंप्लीट होगा तो फिर आपने दूसरे सर्किल की तरफ जाना है। अब ये देखें, ये काफ़ी हद तक हमारा सर्कल कंप्लीट होने लगा है और अभी हम उसी तरह से प्रोसेस करते आ रहे हैं। और ये देखिए, अगर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का वायर है तो लेफ़्ट हैंड साइड के बीट में डाल दिया, और राइट हैंड साइड के वायर पे राइट हैंड साइड के बीट में डालते हैं। और फिर जो बीच में से हम एक बीट डाल के उसको क्रिस क्रॉस से गुजारते हैं। उसका मकसद यही है कि इस सर्किल को जोड़ते जाना है। और ये अब तकरीबन 2-3 स्टेप का रह गया है सर्किल, ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत एहतियात से करना है, ऐसा नहीं हो कि गलत बीट में डाल दें जिसकी वजह से जो है वो सही सर्किल जॉइन ना हो। तो अब ये प्रोसेस आप लोगों ने देखा और समझ में भी आया होगा। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लिएगा। इसी मेथड को फॉलो करके आप पी बनाएंगे, आर भी बनेगा। आर की मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर उसके आगे का स्टेप आपको ना समझ में आए, इस सर्किल के बाद वाला स्टेप, तो उसके लिए आप वीडियो वहाँ पे देख लीजिएगा। एस भी मौजूद है वहाँ पे, एल और भी हैं काफ़ी अल्फ़ाबेट्स जो मैंने यूट्यूब पे बना के डाले हुए हैं। और दोबारा मैं यहाँ पे नहीं बना के डाल नहीं सकती, तो इस वजह से आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये अब हम दोबारा से इसी तरह से डाल रहे हैं बीट्स। इसके अलावा मेरे चैनल पे जो कुछ आपको मिल रहा है, रेसिप्ट की वीडियोस और ये अल्फ़ाबेट्स की वीडियोस, इसके अलावा इनके जो सामान है बनाने का वो भी आपको मेरे शॉप पे मिल सकता है ऑनलाइन। ये जो बीट्स हैं ये भी अवेलेबल हैं, इनकी की चेन्स भी अवेलेबल हैं, फ़िश वायर भी अवेलेबल है। आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उस पर रब्ता कर सकते हैं आप मुझसे, कमेंट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक बीट लगाने की गुंजाइश बाकी है, तो वो लगाएंगे। उसके बाद ये सर्किल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये आगे पिरोने का मकसद ये है कि सर्किल तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आगे पिरोना ये है कि मैंने आपको बताया था अगर हमें गिरा भी लगानी है तो भी हमें वायर्स को एक साइड पे लेकर आना है। अभी हमारे वायर्स जो हैं वो दोनों साइडों पे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो हम गिरा नहीं लगा सकते ऐसे। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम एक साइड पे लाएँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गिरा नहीं लगाई, बल्कि मैंने उसी तरह के वो जो प्रोसेस चल रहा था उसी को आगे स्टेप में, जबकि वायर मोती लगाने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, फिर भी मैंने उस जगह पे स्टॉप नहीं किया है। ये यहाँ पे जब ये मोती लगाने का मेरा स्टेप कंप्लीट हो गया है तो मैंने आगे इसको रोका नहीं, गिरा नहीं लगाई, बल्कि उसी तरह से मैंने इसको अब आगे और बढ़ाना है। ये देखें, ये लास्ट मैंने मोती लगाया है यहाँ पे, अब बिल्कुल सर्किल कंप्लीट है। तो मैं इसको यहाँ रोकूँगी नहीं, बल्कि वही आगे जो मेरे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे जो वायर है उसमें जो जिस जगह पे बीट्स आगे मूव आ रहे हैं उसमें वहीं पे मैं बीट्स में डाल दूँगी ये वायर को, यानी कि नेक्स्ट सर्किल की तरफ ले जाने के लिए। इससे ये होगा कि वायर भी हमें कट नहीं करना पड़ेगा और हमें नेक्स्ट सर्किल को कंप्लीट करना है, हमारे पास वायर भी मौजूद है। अगर हम वायर को कट करेंगे तो हमारा वायर भी ज़ाया हो जाएगा और हमें दोबारा से एक नया वायर डालना है। तो बेहतर यही है कि जो वायर है हमारे पास हम उसी से काम करें और इसको हम उस सर्किल की साइड पे ही मूव करवा दें अपने वायर्स को, जहाँ हमें आगे इस सर्किल को जोड़ना है।